एजुकेशन का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन हिजाब बैन विवाद को लेकर एजुकेशन के नाम पर मजहबी खेल चल रहा है। जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे लगते थे, अब वहीं बेटियों को हिजाब के नाम पर एजुकेशन से दूर किया जा रहा है। कर्नाटक के कई कॉलेजेस में हिजाब के मामले को लेकर स्टूडेंट्स के साथ साथ लोगों में और पॉलिटिकल लीडर्स में तनाव पैदा हुआ है। एक तरफ बीजेपी आरएसएस ने हिजाब बैन करने की बात की, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम मजहब के अलावा कई मजहब के लोगों ने हिजाब को इस्लामिक कल्चर और बाबा साहेब अम्बेडकर का लिखा गया संवैधानिक अधिकार बताया। इस मामले को लेकर गुलबर्गा जनता दल सेकुलर पार्टी के लीडर्स ने आज गुलबर्गा शहर के डीसी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किया। बीजेपी आरएसएस पे गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि हिजाब पहनना मुस्लिम कल्चर ही नहीं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। यहाँ पर संविधान के खिलाफ, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ कोई उंगली उठाएगा तो हमारे शेर खामोश नहीं बैठेंगे। और वो भगवा कलर डालकर कुछ नौजवान फिर रहे हैं, मैं उनको कहता हूँ सिर्फ उड़पी की 6 लड़कियों ने तुम्हारे को परेशान कर दिया और तुम लोग भगवा कलर डालकर फिर रहे हो। मैं कहता हूँ कि हाथ में चूड़ी डालकर फिरना चाहिए तुम लोगों। यहाँ पर संविधान करना चाहिएगा। यूनिफॉर्म की बात होती तो यूनिफॉर्म की बात करेंगे। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म यहाँ तक होता है, यूनिफॉर्म यहाँ तक यूनिफॉर्म नहीं होता। यहाँ तक अगर यूनिफॉर्म नीचे ये न ख्याल उसके नीचे यूनिफॉर्म रहता है, इसके ऊपर यहाँ हमारा है, तुम्हारा यूनिफॉर्म का यहाँ पर नीचे होगा, यहाँ से हमारे हिसाब से फैलेंगे और कोई माइकल नहीं हो सकता, कोई नहीं रख सकता जब तक बड़ा ಉಡುಪಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಿಗೆ ಕೋಮುವಾದಿ ಕಂದೂರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಿಗೆ ಕೋಮುವಾದಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ दल सेकुलर के जानिब वो 6 जो लड़कियां उडुपी से जो मुहिम शुरू करी, उन तमाम 6 लड़कियों को मैं यहाँ पर गुलबर्गा के अवाम की जानिब से उनको सलाम करता हूँ। वो 6 शेरनियां ने संविधान बताया है, संविधान के हुकूक पूरे खवातीन को बताया है कि संविधान के अंदर आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 21A है, आर्टिकल 15 है, कॉन्स्टिट्यूशन की वो लोग बात कर रहे हैं। वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में नहीं जानते, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ते, इसलिए क्योंकि वो बाबा साहब अम्बेडकर ने वो कॉन्स्टिट्यूशन को रखा है। बाबा साहब अम्बेडकर को नफरत करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जब छोटे थे, जब उनको तालीम हासिल करने स्कूल को जाते थे, उनको स्कूल के बाहर बिठाया जाता था, उनको खिड़की के बाहर बिठाया जाता था कि डिस्क्रिमिनेशन अब से नहीं है, एक जमाने से। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, लड़कियों को आप देख रहे हैं जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने ये अनटचेबिलिटी को लेकर मुहिम चलाई थी, ज्यादा से ज्यादा तालीम हासिल की थी, वो बैरिस्टर बने, सबसे ज्यादा तालीम हासिल करने वाले इंडियन हैं। तो उसी तरह से हमारे लड़कियां भी साबित करें, वो भी अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करके उनको अपने तालीम के जरिए से उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। हमें पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल कोर्ट इंसाफ करेगा और यहाँ पर जो मामला है ये साफ है, बिल्कुल साफ है। ये जो ड्रेस कोड होता है ये बिलो द नेक होता है, ये अबव द नेक नहीं हो सकता। हमारे हिंदुस्तान के हमारे सिख भाई हैं, वो जो है पगड़ी पहन के स्कूल को आते हैं। हमारे हिंदू भाई जो है, हमारे लिंगायत भाई जो हमारे 7 सालों से जो है भाइयों की तरह रहे हैं, वो नामा लगा के आते हैं। हमारे क्रिश्चियन भाई ये पहनते हैं। हमारे जितने भी मजहब के लोग हैं वो यूनिफॉर्म स्कूल का बराबर पहनते हैं। ये जो बुर्का है स्कूल के बाहर तक है, क्लास के अंदर सिर्फ स्कार्फ पहना जाता है। इसको कम्युनलाइज करने की बात हो रही है, इसके पीछे एजेंडा बड़ा साफ है। भारतीय जनता पार्टी आज कर्नाटक के अंदर उसको यकीन हो गया कि फिर वो हुकूमत नहीं करने वाले, इसीलिए ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, बल्कि हर जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ाना, हिंदू मुस्लिम की भाईचारे को फूट बढ़ा करके हुकूमत में आने की साजिश कर रही है। आज बहुत सारे ऐसे एमएलए हैं, एमपीज हैं जो है असेंबली के अंदर अपने अपने मजहब के लिबास को पहन करके जाते हैं। योगी आदित्यनाथ खावी पहन के जाता है,
हमारी माएँ बहनें बुर्का पहन की जाती हैं। हिंदू बहन उमा भारती को क्या नाम है उसका, वो भी खावी के लिबास पहन के जाना कोई ये नहीं है। स्कूल का मामला अलग, सियासत का मामला अलग। ये साफ तौर पर सियासी लड़ाई है। इस लड़ाई के अंदर भारतीय जनता पार्टी आज जो है साजिश कर रही है। आज हम देखते हैं क्या नाम उसका, बसवराज यत्नाड़ एक बयान देता है। क्या बोलता है वो बयान देकर, अगर उर्दू स्कूल को चलना है, अगर हिजाब पहनना है तो आप पाकिस्तान चले जाओ। इस मुल्क के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलेगा। बहुत अच्छा लगा बसवराज यत्नाड़, तू कई सदियों पहले जो है मिनिस्टर बना था, आज तक तुझे कुर्सी नहीं मिल रही। तू मिनिस्टर बनने के लिए तू इस कौम के अंदर जो है फूट डालने की कोशिश कर रहा है। आज मैं तुझे साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि इस मुल्क बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से ही चलने वाला है, और ये हिजाब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ने हमको हक दिया है। और महात्मा गांधी जी के बारे में तुमने कहा कि पाकिस्तान बनाया नहीं, हिंदुस्तान महात्मा गांधी जी के सपने पे बना हुआ मुल्क है। महात्मा गांधी का मुल्क, इस मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम दुनिया के तमाम मजहब के लोग यहाँ पर, सबका हक है, सबका राइट यहाँ पर है। ये मुल्क किसी एक का नहीं, किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हमारा मुल्क है, ये तमाम हिंदू भाइयों का मुल्क है। जहन तुम्हारा गंदा है, सोच तुम्हारी गंदी है। तेरी ये जो नाअहल बातें हैं, ये कौम के अंदर वोटों को फोड़ने की बात है। तू नथुराम गोडसे की नाजायज तेरी सोच नथुराम गोडसे की है। तेरे मुंह से महात्मा गांधी का लफ्ज अच्छा नहीं लगता, तेरे मुंह से बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलने की बात करने वाली पार्टी का तू लीडर, और तू बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। अरे मजबूर है तू, तेरे आइडियोलॉजिकल स्टैंड तुझे नहीं मालूम, तेरे शौक क्या क्या है मैं मीडिया के सामने नहीं बोलूंगा। अब हम जानते हैं, बीजापुर के लोग भी जानते हैं कि बसवराज भी यत्नाड़ का शौक भी आड़ा टेढ़ा है, उसकी सोच भी आड़ी टेढ़ी है। तो कुर्सी के लिए चमचागिरी कर करके थक गया है, कुछ होने वाला नहीं है, उसका बनने वाला। अगर गुंजाइश नहीं है, आना ही चाहिए। यूनिफॉर्म्स आर मेंट बिलो द नेक। हमारी बहनें यूनिफॉर्म क्लासरूम के अंदर यूनिफॉर्म पहन के ही जा रहे हैं। सर जो बच्चे ये देखिए आप किस लेवल पे आ गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि हमारी भी तालीम, हमारे जो साथ हमारे हिंदू भाई हमारे साथ पढ़ा करते थे, मेरे लिंगायत भाई हमारे साथ बैठा करते थे, मेरे दलित भाई मेरे साथ एजुकेशन किए हैं, कभी उन्होंने सैफरान पहनकर नहीं आए। वो जो है नामा लगाते हैं हमारे पास बसवण्णा के जो लोग हैं, बड़े खूबसूरत, बड़े प्यारे लगते थे, हमें बड़े अच्छे नहीं लगते थे कि भाई बहुत अच्छा है कि आप अपने मजहब के साथ हैं। हमारी बहनें सिर्फ हम जो है बगैर कोई हमारे टोपी पहन के नहीं गए, हमारी बहनें जो कि एक उम्र हो जाती है उसके बाद स्कार्फ पहनते हैं। ये पीयूसी कॉलेज की बात है, तो ये इसको समझना है। ये जो है कोई इशू नहीं है, इसको इशू क्रिएट कर अपनी सियासी रोटी सेकने का काम भारतीय जनता पार्टी और जो है दूसरी जमातें कर रहे हैं। आज का ये एहतजाज, मेरे इस बात को जो है आप साफ तौर पर आवाम सुन लीजिए। जनता दल सेक्युलर के बैनर के तहत हमने सीना ठोक कर किया है। आज भारतीय जनता पार्टी कम्युनलाइज करने की कोशिश करती है और कांग्रेस खामोश रहती है। डीके शिव कुमार कहते हैं कि नहीं, हमारे पार्टी के बैनर के तहत नहीं होना, वोट्स पोलराइज होते हैं। आप में डर है कि बीजेपी को मुकाबला करने के लिए जनता दल सेक्युलर, हमारे लीडर कुमार स्वामी साहब ने भी उसको कंडेम किया। आज हमारे जनता दल सेक्युलर के तमाम, हमारे गुलबर्गा के लीडर्स, तमाम मजहब के लोग आज आकर भारतीय जनता पार्टी के इस खिलौने जो खेल है, इस खेल के खिलाफ हम लोग खड़े होकर के हमने बताया। से उडुपी में जिस तरीके से कॉलेज पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से उडुपी के कॉलेज में हमारे बहनों के साथ हिजाब पहनने के लिए जो उनको रोका जा रहा है कॉलेज के बाहर, ये शर्मिंदगी की बात है हम तमाम लोगों के लिए। ये लोग
सरकारी स्कूलों की कॉलेजेस की हालत क्या है उस पर तवज्जो नहीं देते, ये हिजाब पे तवज्जो देते। अगर हिजाब पे बैंड है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब कोई चीज को बैंड करते तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज मालूम होना चाहिए। कई मेरे गैर मुस्लिम हिंदू बहने जो कहते हैं कि मैं हिजाब में सेफ फील करती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं कि बेटी की सुरक्षा, हाँ बेटी की सुरक्षा हिजाब में है, ना कि बगैर हिजाब के फिरने में। अगर तुम आखिर सुरक्षा चाहते हो तो हिजाब से जाने की इजाजत दो। कई गैर मुस्लिम बहने, मैं आपको बता रहा हूँ, वो पछताते हैं कि हमारे मजहब में हिजाब क्यों नहीं है, वो फील सेफ करते हैं। अगर वाकई बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हो, बेटी बचाओ का नारा लगाते हो, बेटी की सुरक्षा का नारा लगाते हो, तो सुन लो, सबसे पहले जो मुस्लिम लड़कियां जो हिजाब पहन के जा रही है उनको इजाजत दी जाए कॉलेज में जाने की हिजाब पहन के। ये तुम हमसे पढ़ाई से दूर करने की कोशिश नहीं कर सकते। तुम छोटे छोटे मसलों को, ये बहुत बड़ा मसला है। तुम जो सरकारी स्कूलों की हालत करे थे, वो हालत जाके देखो। जनता उस स्कूल के बारे में सवाल करेगी, डेवलपमेंट के बारे में सवाल करेगी, वो छोड़कर तुम हिजाब के मसले को लेकर बड़ा करेंगे। याद रखो, ये बाबा साहब अम्बेडकर का हिंदुस्तान है। कह रहे हिजाब पहनना है तो पाकिस्तान जो, ये मुल्क मेरे बाप आदम का है। हम इंशाल्लाह इसी मुल्क में रहेंगे, हिजाब पहन के रहेंगे इंशाल्लाह। ये कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता, तुम नहीं रोक सकते। मैं और एक बार तमाम बहनों को सलाम करता हूँ। आप चलिए, पूरा देश आपके साथ है, पूरा वर्ल्ड आपके साथ है।